रोहतक में इंडिया गठबंधन का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित इंडिया गठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी सुशील गुप्ता, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सीपीआईएम पार्टी से इंद्रजीत सिंह और जगमती सांगवान समेत सीपीएम के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। सभी नेताओं ने रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता के लिए वोट मांगे। सम्मेलन में सभी ने मंच से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को निंदनीय करार दिया और इसके खिलाफ 31 मार्च को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली के लिए जनता को निमंत्रण भी दिया। रोहतक के अंदर मैं आया हूँ। रोहतक लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। आम आदमी पार्टी के सभी साथी कांग्रेस के समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे और सब ने पूरा मन बनाया कि इस सीट पे विपक्षी दल की जमानत जब्त कराएंगे। वोट काटने वाले लोगों की भी ख्याल रखा जाएगा और इस दफ़ा बीजेपी जो अत्याचार कर रही है, चाहे वो किसान पे अत्याचार कर रही है, वो मजदूर पे अत्याचार कर रही है, वो महिलाओं पे अत्याचार कर रही है, व्यापारियों पे अत्याचार कर रही है, सरकारी कर्मचारियों पे अत्याचार कर रही है, उसका जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक क्वेश्चन पूछने पे अगर 45 सांसदों को एक दिन में सस्पेंड कर दिया जाए, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के अंदर 1.25 साल किसान बैठा बॉर्डर के ऊपर, आंधी बरसात तूफान से गुजरा, 750 किसानों ने शहादत दी। प्रधानमंत्री ने एमएसपी की गारंटी का वायदा किया, 3 साल बीत गए, आज तक पूरा नहीं किया। किसान आना चाहता है, बीजेपी सरकार आने नहीं दे रही। ये सब बातें देश की जनता देख रही है, किस प्रकार से ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी आज बड़ी हैवी हो रही है। विपक्षी नेताओं पे ईडी आज कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति के अंदर लेके आई हुई है कि वो हर कदम पे आज परेशानी महसूस कर रहे हैं। मैं आपको अगर इनके लोगों के ये वीडियो आपको एक दिखाता हूँ, तो बीजेपी का ही एक गायक है, वो बोलता है। एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दशरथ नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है। और इसलिए मैं ये बात इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि ये बीजेपी के लोग भेज रहे हैं, जो बीजेपी के मोदी के स्टार प्रचारक हैं, मोदी के हर स्टेज पे होते हैं। आज बीजेपी जिन सांसदों को चुनाव लड़ाने के लिए कुरुक्षेत्र के अंदर भेजा, उसके लिए वो वीडियो बना के भेज रहे हैं। तो ये स्थिति आज बदल चुकी है। चारों तरफ से एक अलग विरोध करेगा, जेल कटेगा, भाजपा के रोके मित्तल हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ कह रहा है। मित्तल साहब बहुत स्वागत है। अच्छा, आपने सटेज से कहा है कि मैं जेल से भी चुनाव लड़ सकता हूं, क्या आपको भी डर है कि आपको ईडी की? देखिए, इस देश के अंदर जो भी इस केंद्र की सरकार के खिलाफ बोल रहा है, हर व्यक्ति को आज ईडी सीबीआई की गिरफ्त के अंदर लिया जा रहा है। मैंने पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर चुके हैं और मैं भी तैयार हूँ, हर हालत के लिए तैयार हूँ। परंतु ये जो तानाशाही है, इसको ख़त्म करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम बिल्कुल सामने खड़े हैं। जो भी बोलेगा उसका जवाब हम मुस्तैदी के साथ देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर हमने एक ट्रस्ट है हमारा, उसका CLU कराया, जो हमारा अधिकार था, परंतु इस सरकार ने उसमें कॉपरेट किया। सरकार ने सारी परमिशनें दी। तो परमिशन एक जन सेवा का काम था। एक धार्मिक ट्रस्ट है, अगर हॉस्पिटल बनाता है तो उसके अंदर सरकारों का सहयोग देना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी आज नहीं दे रही। तो महाराजा अग्रसेन जो पंजाबी बाग वाला है ना संस्था, उनके चेयरमैन है, उसी का बहादुरगढ़ के अंदर, और उसमें उसका 900 करोड़ का बहादुरगढ़ में बहुत बड़ा अस्पताल, पूरा सेंटर। उस समय हम लोगों ने आग्रह किया कि आप आओ हरियाणा में, अपने हमारे क्षेत्र में
एक बड़ी संस्था है। काफी, केवल बहादुरगढ़ को ही लाभ नहीं मिलेगा, पूरे हरियाणा को पूरे उसका हरियाणा लाभ को मिलेगा। तो मतलब 900 करोड़ की लागत से बन रहा है। तो आप उस समय हम लेके आए, लेकिन जैसे कहा दुर्भाग्य की बात है कि इस मौजूदा सरकार में वो नया काम तो हुआ नहीं। उनको भी मतलब वहाँ पे अभी आके रुके हुए हैं काम। सारे काम रुके हुए, सहयोग नहीं किया। जबकि ऐसा तो नहीं था कि वो कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। क्या कर रहे हैं? उन्होंने स्पष्ट किया, सीएम को भी बुलाया था अब उसको। सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि मैं किसान का पुत्र हूँ, जबकि दो जब अगर वो किसान के पुत्र हैं तो किसानों 750 किसानों की शहादत लेने वाली भाजपा ने जब राज्यसभा के अंदर अपना सांसद भेजना चाहा तो उस किसान के बेटे ने उसको वोट क्यों दी? जब भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति अपना भेजा तो उस किसान के बेटे ने उसकी वोट क्यों दी बीजेपी के? ये जवाब शायद उनको देना पड़ेगा। ईवीएम को लेकर भी आपने अभी कार्यकर्ता सम्मेलन में संशय जताया है। ईवीएम को लेके देश के वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ बुद्धिमान लोग एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये है कि ईवीएम में 15-20% की सेटिंग है। तो जनता से मैंने अपील की है, अगर ये सेटिंग है तो हम 15-20% ज़्यादा मेहनत करें ताकि वो सेटिंग भी फेल हो। ये तो 400 पार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन के जो तोड़ रहे हैं, सांसद विधायक तोड़ रहे हैं, हिमाचल में तोड़ रहे हैं, पंजाब में तोड़ रहे हैं, अगर इनके 400 पार होते तो ये कुरुक्षेत्र में डंडा देके सांसद क्यों लेके आते? ये कुरुक्षेत्र के अंदर पहले इन्होंने संदीप गर्ग को लाना चाहा, उसके यहाँ ईडी की रेड कराई, वो नहीं माना। तो ये नहीं मानते थे, इसके यहाँ भी ईडी की रेड करा देते। ये जो भय में, डर में लोग आते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। आपने भी उनसे कहा कि उनको 186 करोड़ का जो पहले घोटाले का जो प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। मैं तो आपको वीडियो दे देता हूँ, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, उसी प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में जाके लगाया, कहीं और नहीं। कुरुक्षेत्र की जनसभा के अंदर का है। और आज कुरुक्षेत्र में उसको, जो पहले कोयला चूर था अब कोहिनूर बोल रहे हैं। अंदर का नहीं था, मगर आज सर्वप्रथम आम आदमी पार्टी द्वारा आज रोहतक में जो ये कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण शामिल हुए, मैं अपनी ओर से इस अवसर पे बहुत बेहद धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय सुशील गुप्ता जी का। उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर आज कार्यकर्ता बैठक का जो आयोजन किया है, और हमारा गठबंधन मजबूत है। मिलजुल कर हम हरियाणा को बचाने के लिए, देश में प्रजातंत्र संविधान को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी घमंड को तोड़ने के लिए वो हम लोग सब लोग प्रयासरत हैं। बाकी आपके जो कोई प्रश्न हो, आप एक दो प्रश्न पहले पूछ लें, फिर मैं, क्योंकि आज सुशील जी आप मेरे से हर रोज़ हमारी डिटेल में बातचीत रहती है, तो आप सुशील जी से आज हर प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए आप ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जिज्ञासा होगी, तो वो आपको अवसर देंगे। आप मेरे लायक कोई बात हो तो आप मेरे से फिर पूछ अच्छा लेंगे। सर, ये कहा गया है कि आप रोहतक में मदद करो, हम कुरुक्षेत्र में मदद करेंगे, क्या ये अदला बदला है? अल्लाह, हमारा गठबंधन है, हमारा गठबंधन है। 10 की 10 सीटों पे हम गठबंधन से लड़ रहे हैं। 10 की 10 सीटों पे जो है, तो आज ये रोहतक आए हैं सुशील जी, हम इनसे आग्रह करेंगे प्रदेश के बाकी लोकसभा क्षेत्रों में भी सुशील जी को हम आमंत्रित करेंगे। हम अपने आज सीपीएम के हमारे नेतागण भी आए थे, उनको भी आमंत्रित करेंगे। हम जॉइंट मीटिंग्स पूरे प्रदेश में करेंगे, हर लोकसभा क्षेत्र में करेंगे। कुरुक्षेत्र में पहली मीटिंग हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय पे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी और हमारे नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता बैठक कुरुक्षेत्र में हम कर चुके थे, जिसमें सुशील गुप्ता जी को आमंत्रित कांग्रेस द्वारा किया गया था। और उस दिन के बाद से तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण लगातार जो भी जहाँ भी हो सकता है सहयोग पूरी तरीके से कुरुक्षेत्र में हम लोग लगे हुए हैं। और रोहतक में भी आज जो बैठक हुई है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि तालमेल से हमारा चुनाव प्रचार आगे चलेगा। और बाकी लोकसभा
हर क्षेत्र में भी इसी प्रकार से तालमेल बिठाएंगे। चुनाव प्रचार से कुछ पार्टीज आपके समर्थन में आज आई हैं, तो आपके साथ मिलकर चल रहे हैं और आपको सपोर्ट कर रही हैं। ऐसे कुछ पार्टीज ऐसी भी हैं जो सिर्फ इसलिए कैंडिडेट खड़ा कर रही हैं ताकि आपको नुकसान हो। तो उन पार्टीज के बारे में क्या? ये दिसंबर के महीने में मैंने सिरसा में एक बहुत बड़ी हमारी पब्लिक मीटिंग थी, उसमें मेरे को कोई जानकारी मिली थी, तभी कह दिया था कि जजपा में अघोषित समझौता भाजपा से हो गया है, जजपा का अघोषित समझौता तोड़ने का। और यही हाल इनेलो का आपने देखा पिछले कई वर्षों से कि सकारात्मक विपक्ष की बजाय एक भाजपा के साथ तालमेल करके पार्टियां चलती रही हैं। तो लोग समझते हैं जो आप कह रहे हैं। तो इस तरह की जो कोई भी अगर पार्टी, कोई दल अगर ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका की बजाय सत्ता पक्ष का सहयोग करने के लिए उनके इशारे पे अगर आएगा तो जनता, मैं समझता हूँ, शीशे की तरह होती है, उसको सारी बात पता है। तो इनके बारे में ज़्यादा, मगर लोग जागरूक हो चुके हैं, इनका कोई जनाधार ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा चर्चा हम भी नहीं करना चाहते। सर, चुनाव प्रचार के लिए बड़े चेहरे कौन आ रहे हैं हरियाणा में? जो हरियाणा में जो हमारे सारे इंडिया गठबंधन के सारे तमाम लीडर्स हैं, हम सारे मिलजुल के प्रचार करेंगे। हमारा सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा के हर नागरिक का चेहरा है और हम प्रत्येक हरियाणा वासी के भविष्य को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और सभी हमारे नेतागण, दोनों हमारी जो मेन पार्टीज हैं, बाकी पार्टियां हैं, सारी जितने भी हमारे दल हैं इंडिया गठबंधन के, उसके सभी नेतागण आएंगे समय समय पर। कांग्रेस की तरफ से कौन? सभी आएंगे समय समय पर, जितने भी हमारे, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो चाहे प्रदेश स्तर हो, जितने भी नेतागण हैं, समय समय पे सारे आएंगे। जिसको सभी आएंगे समय समय पे। कोई ऐसा चुनाव बताओ जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ना आया हो। तो हमारा तो देखो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे हमारे अन्य दलों के नेतागण हो, तो जहाँ जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो चुनाव प्रचार में सभी लोग आएंगे। हमारा स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट कांग्रेस पार्टी की जारी की जाएगी जल्दी। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी की अलग से स्टार प्रचारकों की लिस्ट होगी, लेकिन वो स्टार प्रचारक आपस में एक दूसरे के चुनाव में जो है कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा गठबंधन है। तो हमारे स्टार प्रचारकों की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी के चुनाव में पहुँचेंगे। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की आवश्यकता होगी कांग्रेस के किसी 9 के 9 लोकसभा क्षेत्रों के किसी जगह जहाँ वहाँ पहुँचेंगे। आपस में तालमेल करके चलेंगे, सभी नेतागण आएंगे। बीजेपी कह रही है कि 10 की 10 लोकसभा सीट से बचाने की है और कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई को बचाने की है। हाँ, देखिए, पिछले कुछ दिनों में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे 2 सीएम्स को आप बता रहे हैं, ये देश के सामने हो रहा है। तो इसमें जो है मतलब इंडिया ब्लॉक की तरफ से क्या कोई कलेक्टिव मूवमेंट पे या कोई ऐसा देखिए 31 तारीख को दिल्ली में रामीना ग्राउंड में है क्या वैसा? दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।